वह आदमी गाड़ी चलाते समय अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। अगले ही पल जब एथन को होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल के बीच पाया। उसका बटुआ और फोन गायब थे और उसका सहकर्मी जो गाड़ी चला रहा था बिना किसी निशान के लापता था। सिर में तेज दर्द के कारण वह ठीक से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकलकर वह एक अजीब से छोटे शहर में पहुंचा। सड़क पर चल रहे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एथन किसी तरह एक डाइनर छोटे रेस्टोरेंट में गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वह कहाँ है। जवाब मिला, वेवर्ड पाइन्स, इडाहो। इतना सुनते ही वह खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिरकर फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। नर्स ने उसे बताया कि उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर है और उसे कंकशन, सिर पर गंभीर चोट भी हुआ है, जो साफ तौर पर किसी बड़े कार्य हादसे का नतीजा था। हालांकि कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एथन की याददाश्त लौटने लगी। उसे याद आया कि वह अपने सहकर्मी के साथ यहाँ 2 लापता एजेंटों की जांच करने आया था, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही दुर्घटना हो गई। एथन ने नर्स से पूछा कि क्या उसने उसके सहकर्मी को देखा है। नर्स ने दुख जताते हुए बताया कि वह हादसे में बच नहीं पाया। यह सुनकर एथन बेहद दुखी हो गया। उसने अपनी पत्नी को अपनी हालत बताने के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने कहा कि अस्पताल में कोई संचार उपकरण नहीं है क्योंकि उनकी घंटियां मरीजों को परेशान करती हैं। नर्स ने उसे आराम करने की सलाह दी और कमरे से चली गई, लेकिन एक प्रशिक्षित अधिकारी होने के नाते एथन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने कपड़े पहने और बाहर निकलने की तैयारी की। तभी उसने देखा कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक ही मरीज था, वह खुद। जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, नर्स अचानक उसके पीछे आ गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। एथन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लिफ्ट में चला गया। नर्स ने उसे फिर चेतावनी दी कि वह बाहर न जाए, लेकिन उसकी दृढ़ता देकर आखिरकार उसे जाने दिया। इसके बाद एथन एक बार में गया और बारटेंडर एमी से अपनी पत्नी को फोन करने के लिए फोन मांगा। उसने कॉल की, लेकिन कॉल नहीं लगी और सीधे वॉइस मेल पर चली गई। उसने अपनी स्थिति बताते हुए एक संदेश छोड़ दिया। फिर उसने एमी से उन 2 लापता एजेंटों के बारे में पूछा, लेकिन एमी ने कहा कि उसने उनके बारे में कभी नहीं सुना। जब एथन जाने लगा तो एमी ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। उसने कहा कि यह उसका पता है। चूंकि उसके पास न फोन था और न पैसे, इसलिए अगर उसे किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह उसके पास आ सकता है। लेकिन जैसे ही एथन उस पर्ची को रखने लगा, उसने देखा कि उसके पीछे कुछ अजीब लिखा हुआ था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहर से निकल गया। कुछ देर बाद उसे पास की झाड़ियों से झींगुरों की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश उसने झाड़ियों में हाथ डाला और एक छोटा स्पीकर निकाला जिसमें झींगुरों की रिकॉर्ड की हुई आवाज चल रही थी। यह अजीब दृश्य उसे हैरान कर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह इस शहर की किसी विचित्र आदत का हिस्सा होगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में उसे एक मोटल मिला और वह तुरंत सो गया। अगली सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तकों की आवाज से उसकी नींद खुली। मोटल का मालिक किराया लेने आया था। एथन के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए उसे सड़क पर निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एमी द्वारा दिया गया पता निकाला और वहां पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि वह जगह एक पुराना, जर्जर और सुनसान मकान था जिसमें काफी समय से कोई नहीं रहता था। उसने एमी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, वह तुरंत स्तब्ध रह गया।